प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेसियों ने दिया धरना। भाजपा सरकार में फैले भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ दिया गया धरना। सुनिए पॉलिटिकल न्यूज पर क्या कहा कांग्रेसियों ने। पॉलिटिकल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरा नाम जुबैर अली टाटा है। मैं जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस हापुड़। जी, अच्छा, देखा जा रहा है कि आप लोग आजकल यहाँ धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या क्या, क्या है प्रोटेस्ट का देखिए, मुख्य कारण? हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समस्त कांग्रेसजनों ने आज डिजिटल धरना देने का काम किया। हम लोग भी हापुड़ में धरना दे रहे हैं। सत्ता बीजेपी का एक मंत्री है सतीश द्विवेदी। आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने अपने भाई को फर्जी कागज़ों के आधार पर सत्ता का लाभ उठाते हुए प्रोफेसर की नियुक्ति दिला दी। हम मांग कर रहे हैं कि इस भ्रष्ट इसके मंत्री को सस्पेंड किया जाए, सरकार से बर्खास्त किया जाए, लेकिन योगी सरकार सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। 60,000 से ज़्यादा शिक्षक, 69,000 शिक्षकों की भर्ती होनी थी। किसी पता नहीं क्या इनका चल रहा है, क्या सिस्टम है इनके पास, है भी नहीं भी, गांजा पी के सोते रहते हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती करने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी बात हमारी ये थी कि जिस तरीके से इन लोगों ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने 10वीं की परीक्षा स्थगित की है और 12वीं की परीक्षा जून में जुलाई में करने की बात कर रहे हैं। हमारी मांग सबसे पहले इनसे ये है कि पहले आप वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन नहीं तो परीक्षा नहीं। और सबसे अच्छा तो ये रहेगा, जैसे आपने प्रमोट कर दिया 10वीं क्लास के बच्चों को, उसी तरीके से 12वीं क्लास के बच्चों को भी प्रमोट कर दीजिए। लेकिन ये सरकार जनता के साथ, हमारे परिवार के लोगों के साथ, हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। किस तरीके से आप देख चुके हैं कि सैकड़ों की संख्या में एक एक गांव के अंदर 100 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में कोई नहीं है। कहीं एक दिखा देते हैं, कहीं दो दिखा देते हैं। अगर ये बिना वैक्सीनेशन के बच्चों के एग्ज़ाम दिलाएंगे, आप देख सकते हैं कि कैसे महामारी फैली हुई है। कोरोना तो चल ही रहा था, अभी एक ब्लैक फंगस के नाम की भी कोई नई बीमारी आ गई है, ये भी कोरोना से संबंधित है। तो ये सिर्फ जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनके पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ अपने चुनाव की, अभी से 2022 की चुनाव की तैयारी में ये लोग लग गए। जनता मरती रहे, कोई दिक्कत नहीं, इनको तो अपने राजपाट इनको चलाना है, ये उसी में अपने व्यस्त है। लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मुद्दों पर धरना प्रदर्शन किया है? और जो आज आपने सोशल डिस्टेंसिंग के तहत आपने धरना दिया है, सरकार के खिलाफ लगातार बिल्कुल बोल रहे हैं, तो क्या लगता है कि किस तरह का धरना दिया गया और सरकार आपकी बात मान पाएगी? नाम जानने देंगे पहले क्या? जी, मेरा नाम रियाज़ अहमद है। मैं स्टेट सेक्रेटरी हूँ सोशल मीडिया विभाग का, कांग्रेस से। आज जो हमारा डिजिटल धरना था, वो धरना था कि सरकार के एक मंत्री जी सतीश कुमार द्विवेदी जी ने एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कराया, जिसमें उन्होंने अपने किसी परिवार के व्यक्ति को एक नौकरी पे लगवा दिया, जिसके पास में जो उसके लायक भी नहीं था, उसके हिसाब से उसको नौकरी मिलनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए उसको जो है नौकरी दिला दी। हमारी सरकार से जो मांग थी कि मांग ये थी कि हमें जो है मंत्री जी को इस्तीफ़ा चाहिए, उनका जो इस्तीफ़ा हो। और साथ ही साथ दूसरी मांग हमारी ये थी कि जो सरकार इस कोरोना काल महामारी के समय पे एग्ज़ाम कराने की जल्दबाजी कर रही है, उसको कराने से पहले देश के प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन मिल जाए, उसके बाद में जा कर के जो है ये एग्ज़ाम वगैरह हों। इसी चीज़ मांग को लेते हुए आज हमने एक डिजिटल धरना प्रदर्शन किया है। तो क्या लगता है कि धरना प्रदर्शन से कितना फ़र्क पड़ेगा? क्या सरकार इस बात को मान लेगी और क्या आगे की रूपरेखा होगी? देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात माने, लेकिन सरकार के रवैये से लगता नहीं कि वो बात मान जाएगी, क्योंकि अब तक हमने जो देखा है, सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने हित को देखती है, जनता का हित वो कहीं से कहीं तक नहीं देख रही। अगर सरकार जनता का हित देखती तो शमशानों के बाहर जो ये लंबी लंबी लाइनें चिताओं की लगी हैं, कब्रिस्तानों के अंदर बीघों के बीघे ख़त्म हो गए कब्रों, नई कब्रों के साथ में, तो ये सब ना होता। अगर हम किसी की मृत्यु का कारण बताते हैं कि ये किस कारण मरा है, तो हमें डर लगता है, क्योंकि ज़्यादातर की जो मृत्यु हुई है वो इस महामारी के कारण ही हुई है। लेकिन सरकार के सामने अगर इस बात को कहें तो सरकार हमारे ऊपर फ़ौरन जांच बिठाएगी, हमें डराने का काम करेगी, हमें धमकाने का काम करेगी। क्योंकि योगी जी ने कह दिया है कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना काल के लेकर के अफवाह फैलाता है तो उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन सच बोलने को भी वो अफवाह की श्रेणी में डाल करके उस पर कार्रवाई कर रहा है। तो क्या इस कोरोना महामारी में वैक्सीनेशन कार्य भी लगातार सरकार करा रही है, जिस तरीके से या सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे?
देखिए, इस कोरोना काल की महामारी के अंदर सरकार वैक्सीनेशन कहाँ करा रही है ये हमें नहीं पता चल पा रहा, क्योंकि सरकार ने वेबसाइट लॉन्च की है जिसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। 1 नंबर से 4 व्यक्ति उस पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मुझे खुद को कराए हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है। 18 प्लस की मेरे नियर अबाउट कहीं पे भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, अभी तक नहीं मिल रही। अगर हमारे क्षेत्र में किसी ने लगवाया हो तो अपने किसी सोर्स के उस पर लगवा लियो माध्यम से, या प्राइवेट में कहीं पे अवेलेबल हो तो लगवा लियो, लेकिन सरकारी माध्यम से अभी तक किसी को यहाँ पर कोई वैक्सीन नहीं मिली है।